डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली सेवा विधेयक की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में दिल्ली सेवा विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित हो गया, जबकि लोकसभा में ये पहले ही पारित हो चुका है। तो चलिए आप जानते हैं कि दिल्ली सेवा विधेयक दरअसल क्या है। इस विधेयक का पूरा नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 है। इस विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों से पूछताछ और निलंबन केंद्र के नियंत्रण में होगा। इस बिल का मकसद दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाना है। इस विधेयक में प्रावधान है कि अब केंद्र सरकार नियम बनाने वाली अथॉरिटी होगी, जबकि उपराज्यपाल को विभिन्न मामलों पर अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार होगा, जिसमें शामिल होंगे राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की सिफारिशें और दिल्ली विधानसभा का सत्रावसान, आह्वान और विघटन। इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है, जिसमें होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में, मुख्य सचिव इस निकाय के पदेन सदस्य होंगे, वहीं दिल्ली सरकार के प्रधान गृह सचिव प्राधिकरण के पदेन सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण के समक्ष सभी मामले सदस्यों के मतदान द्वारा तय किए जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था। इस साल मई में यानी 2023 मई में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला लेते हुए कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस को छोड़कर राजधानी की अधिकांश सेवाओं पर दिल्ली सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा। आप जानते हैं कि ये विधेयक दिल्ली सेवा अध्यादेश से किस प्रकार भिन्न है। विधेयक की धारा 45D प्राधिकरणों, बोर्डों, आयोगों और वैधानिक निकायों को नियुक्त करने की शक्ति से संबंधित है, जबकि अध्यादेश में ऐसी सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास थीं। इस विधेयक ने इस प्रावधान में एक उपखंड बी जोड़ा है। उपखंड बी प्राधिकरण को उपराज्यपाल द्वारा गठन या नियुक्ति या नामांकन के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के एक पैनल की सिफारिश करने की अनुमति देता है। इसलिए इस क्षेत्र में दिल्ली सरकार की शक्ति सिर्फ सिफारिशें करने तक ही सीमित रह गई है। साथ ही ये कानून सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के प्रभाव को उलट देगा, जिसने दिल्ली सरकार को दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार दिया था। चलिए वक्त हो चला है कि टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों से पूछताछ और निलंबन केंद्र के नियंत्रण में होगा। कथन 2 है, इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है, जिसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।